Assalamu alaikum dear students. My name is Arshia, your chemistry teacher from Real Scholar School and College. आज जो हमारा टॉपिक है एल्डिहाइड एंड कीटोन के ही रिएक्शन की कंटिन्यूएशन है जो ऑलरेडी हम कर रहे थे। उसमें अब एडिशन ऑफ अल्कोहल्स विद एल्डिहाइड्स, ठीक है। अब एडिशन ऑफ अल्कोहल्स किस तरह होती है एल्डिहाइड के अंदर। अब आपको पता है एल्डिहाइड एंड कीटोन एडिशन रिएक्शन दे सकते हैं। उसकी रीज़न क्या है, दे हैव पाई इलेक्ट्रॉन्स या पाई बॉन्ड ड्यू टू कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे एडिशन पॉसिबल है ऑन कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। अब यहाँ पे देखें कोई भी अल्कोहल है, जैसे यहाँ पे इथाइल अल्कोहल है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। अब उसकी प्रेजेंस में ये एडिशन रिएक्शन देते हैं। अब इसका मैकेनिज़्म जो है वो ऐसे यहाँ पर नहीं दिया हुआ, लेकिन अगर हम उसे करना चाहें तो मैकेनिज़्म में ये है कि पहले ये ऑक्सीजन उस प्रोटॉन को पिक करेगा क्योंकि एसिडिक मीडियम में प्रेजेंट है। जब पिक करेगा तो कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन जाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर बन जाएगा। देन अल्कोहल अपने प्रोटॉन के थ्रू एलोन पेयर के थ्रू उसके ऊपर अटैक करेगा। एक अल्कोहल जब उसके ऊपर अटैक करेगा तो उसकी वजह से वहाँ पे OH पॉजिटिव बनेगा। देन H पॉजिटिव वो वाटर का मॉलिक्यूल जो ऑलरेडी OH का मॉलिक्यूल अटैच्ड है जो कि बना है ऊपर इसके कार्बन के साथ, जो कार्बोनाइल की ऑक्सीजन से उससे बना है, वो उस प्रोटॉन को पिक कर लेगा, OH2 पॉजिटिव बन जाएगा। अब OH2 पॉजिटिव क्या करेगा कि यहाँ से OH2 पॉजिटिव गुड लिविंग ग्रुप है, एक और अल्कोहल का मॉलिक्यूल जब अटैक करेगा तो OH2 पॉजिटिव यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर एंड देन OH2 पॉजिटिव अगेन प्रोटॉन को पिक कर देगा जो कि अल्कोहल की OH के साथ है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन OC2H5 यहाँ अटैच हो जाएंगे। देन नेक्स्ट है यहाँ पे HCl जो एज ए कैटलिस्ट यूज होता है, एट द एंड वो अगेन रीजनरेट हो जाता है। इसी तरह जैसे अभी हमने कहा कि एंड पर फिर प्रोटॉन जो है वो पिक कर लेगा वाटर, तो प्रोटॉन को पिक करेगा तो क्लोराइड इसको अगेन पिक करके HCl में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे अल्कलाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो रीजनरेट कर देते हैं एल्डिहाइड को, क्योंकि ये रिएक्शन दोबारा से रीजनरेट हो सकता है। OC2H5 गुड लिविंग ग्रुप्स हैं तो ये दोबारा रीजनरेट हो सकता है। इसमें कैसे हो सकता है, वाटर का मॉलिक्यूल अटैक करेगा, एक OC2H5 यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से जब ये रिलीज़ होगा तो वो ऑक्सीजन जब अपने डबल बॉन्ड को डेंसिटी को वापस शिफ्ट करेगा तो OC2H5 दूसरा भी रिलीज़ हो जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा अगेन इनटू एल्डिहाइड और कीटोन, जिस एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और अल्कोहल्स के मॉलिक्यूल दोबारा से रीजनरेट हो जाएंगे। कीटोन ये रिएक्शन नहीं देते इसके। अब यहाँ पे कीटोन ये रिएक्शन नहीं देते क्योंकि ये स्पेसिफाइड रिएक्शन है फॉर एल्डिहाइड्स, तो ये आइडेंटिफिकेशन रिएक्शन भी हो सकता है एल्डिहाइड के लिए क्योंकि ये कीटोन्स नहीं देते। अब यहाँ पे इसका हम प्रॉपर मैकेनिज्म अगर देखते हैं कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं कार्बोनाइल के ऊपर, O नेगेटिव बनता है, प्रोटॉन को पैक करता है, OH बन जाता है एंड देन OH की फॉर्मेशन होती है, अल्कोहल्स की फॉर्मेशन होती है जो कि हमारे पास रीजनरेशन है। अब यहाँ पे हमारे पास है कि एडिशन में जो रिएक्टिविटी को हम यहाँ डिस्कस करते हैं, ठीक है। जो ऊपर भी रिएक्टिव होते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन ड्यू टू कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बोनाइल कार्बन में जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, पाई बॉन्ड्स हैं, इसलिए ये रिएक्टिव होते हैं, एडिशन रिएक्शन देते हैं। अब इन दोनों की तकरीबन रिएक्टिविटी सेम होती है, हमने इनकी रिएक्शंस इकट्ठे पढ़े हैं, इनकी रिएक्टिविटी सेम होती है, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस आता है जब इन्हें बहुत कीनली स्टडी किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, तो एल्डिहाइड एंड कीटोन की रिएक्टिविटी में भी स्लाइटली डिफरेंस आता है। नॉर्मली इन दोनों की सच रिएक्टिविटी में डिफरेंस नहीं होता, लेकिन अगर हम इनको बहुत ज़्यादा डीपली देखें तो इनके दरमियान में रिएक्टिविटी में डिफरेंस आता है। अब हम किसी भी सब्सटेंस की जब रिएक्टिविटी देखते हैं तो उसकी हम देखते हैं कि उसके जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर किस तरह से हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ से कार्बोनाइल का कार्बन है, ऑक्सीजन की डेंसिटी जब अपनी तरफ वो अट्रैक्ट करेगा वहाँ पे वो नेगेटिव एंड कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको बताता है कि ये क्या है, इसका एक ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, जो जिस चीज़ के जितने ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं वो इतना स्टेबल होता है। अब इसका एक ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, इट्स मीन इट इज़ नॉट अ स्टेबल कंपाउंड, रिएक्टिव है। इनकी रिएक्टिविटी इसी पे डिपेंड करती है कि जो जितना कम स्टेबल होता है उतना ही रिएक्टिव होता है। अब यहाँ पे ये बना है, ये रिएक्टिव है। देन अब अगर हमने ये प्रेडिक्ट कर दिया कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में एल्डिहाइड जो मोर रिएक्टिव है देन कीटोन्स, क्यों? क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा, स्लाइटली डिफरेंस है, सच नहीं है, लेकिन फिर भी एल्डिहाइड की ज़्यादा है। उसकी रीज़न दो हैं, एक तो ये है इनकी स्टेरिक हिंड्रेंस
अब देखिए जो एल्डिहाइड्स हैं उनके एक साइड पर तो हमेशा से हाइड्रोजन है, दूसरे साइड पर कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है जिसकी वजह से डिफरेंस आता है। तो अब एक साइड पर सिर्फ ग्रुप चेंज हो रहा है, बड़ा भी होता जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एज सच। लेकिन जब जो कीटोन्स होते हैं उनकी दोनों साइड पर अल्काइल ग्रुप आते हैं, वो बल्की ग्रुप्स होते हैं। बल्की ग्रुप होने की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज करते हैं, वो कमिंग जो न्यूक्लियोफाइल होता है उसको हिंडर करते हैं, उसको रिपेल करते हैं, उसको वहाँ पे स्पेस प्रोवाइड नहीं करते, जिसकी वजह से वहाँ पर उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सेकेंड रीज़न यहाँ पर जो आ जाती है वो इनकी आ जाती है कि जो मिथाइल ग्रुप होते हैं, अल्काइल ग्रुप जो भी होते हैं, वो स्लाइटली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट रखते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट रखते हैं जिसकी वजह से वो दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डोनेट करेंगे कार्बन को, जिसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाएगी, वो कम इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, जिसकी वजह से जब इलेक्ट्रोफाइल कम हो जाएगा उसकी रिएक्टिविटी भी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इस वजह से कीटोन्स जो है वो लेस रिएक्टिव है। अब रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड इन कीटोन्स, अब इसमें हमारे पास दो तरह के आ जाते हैं रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। हमेशा रिडक्शन जो होती है वो हाइड्रोकार्बन्स में होती है, क्योंकि कोई भी चीज़ जब रिड्यूस होती है वो हाइड्रोकार्बन्स में रिड्यूस होगी, और ऑक्सीडाइज होगी तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में होती है। अब यहाँ पे हमारे पास दो रिएक्शंस हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन एंड वुल्फकिशनर रिडक्शन। आगे भी हैं रिडक्शंस हैं विद एल्युमिनियम हाइड्राइड हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हैं, साइनाइड्स वगैरह, इन सब के भी होते हैं। लेकिन हमारे पास जो मेन है वो अभी जो आज का टॉपिक है वो क्लेमेंसन एंड वुल्फकिशनर रिडक्शन एंड लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का। अब इन दोनों को एक साथ लिया जाता है क्योंकि रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन जो कर रहे हैं इन दोनों को मेनली एक साथ किया जाता है, लेकिन इनमें जो डिफरेंस आ जाती है, इनकी कंडीशंस आती हैं। अब जिंक अमलगम की प्रेजेंस में ZnHgl इन द प्रेजेंस ऑफ HCl रिड्यूस करता है कार्बन ऑयल को इनटू CH2, और वुल्फकिशनर में जो हमारे पास कंडीशंस हैं वो NH2 हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इथाइलिन ग्लाइकोल हाईली बॉइलिंग, जिसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत हाई होता है, रिड्यूस करता है कार्बन ऑयल को टू CH2। अब यहाँ पे इसमें रिड्यूस कर देता है। अब इन रिएक्शंस में हमारे पास जो आ जाते हैं, जैसे मैकेनिज़्म देखते हैं कि जो एल्डिहाइड कीटोन्स हैं वो इन द प्रेजेंस ऑफ ZnHg एंड HCl की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू हाइड्रोकार्बन्स। मैकेनिज्म यही है, प्रोटॉन को पिक करेगा, देन OH पॉजिटिव बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाहिर है ऑक्सीजन लेस रिएक्टिव हो, लेस स्टेबल हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस ले लेगा कार्बन से, कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा। अब इस पॉजिटिव के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल, ये गुड इलेक्ट्रोफाइल बन गया, जिंक जो है इसके ऊपर अटैक करेगा थ्रू लोन पेयर, एंड जब ये अटैक करेगा तो Zn, जाहिर है उसने अपने लोन पेयर दिया तो Zn पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पॉजिटिव चार्ज पे एक क्लोराइड अटैक करेगा, ZnCl बनेगा। एंड देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि अब यहाँ पे ZnCl, अब इसका OH जो है वो इस प्रोटॉन को पिक करके OH2 पॉजिटिव, इट इज़ द गुड लिविंग ग्रुप। अब वो गुड लिविंग ग्रुप है वो आफ्टर रिलीज हो जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर इलेक्ट्रोफिलिक बन गया, जिंक अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देगा, जिसकी वजह से ये एक कार्बन आयन या यहाँ पे एक लोन पेयर कंटेनिंग कार्बन बन जाएगा जो प्रोटॉन को पिक करेगा एंड हाइड्रोजन को अपने साथ अटैच कर देगा। नेक्स्ट में एक ZnCl आएगा, जिंक को जब यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, जिंक की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगी कार्बन पर, ये कार्बन आयन बनेगा, वो प्रोटॉन को पिक करेगा एंड रिड्यूस हो जाएगा टू हाइड्रोकार्बन्स। अब जो आप लोगों का यहाँ पे असेसमेंट है वो ये है कि यहाँ पे जो R और R प्राइम लिए हुए हैं, आपने एक एल्डिहाइड एंड कीटोन लेके आपने ये रिएक्शन सॉल्व करना है। कोई भी एल्डिहाइड लें और कीटोन लें, ठीक है। आप फॉर्मल्डिहाइड ले लें और कीटोन्स में आप एसीटोन ले लें। और वुल्फकिशनर रिडक्शन जो है वो उसमें कीटोन्स जो इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन करते हैं, जो वाटर रिलीज़ होता है, देखिए हाइड्रोजन NH2 है, नाइट्रोजन के थ्रू यहाँ पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगी, जब डिफ शिफ्ट होगी वो प्रोटॉन पिक करेगा और OH के फॉर्म में आ जाएगा, वो प्रोटॉन अगेन किसी और प्रोटॉन को पिक करेगा, OH2 पॉजिटिव गुड लिविंग ग्रुप में आएगा, जिसकी वजह से नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देके यहाँ से OH2 को पॉजिटिव को रिलीज़ करा देगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। फिर अब यहाँ पे बेस इथाइलिन ग्लाइकोल आएगी, वो क्या करेगी, हीट करेगी, जब इसे अब ये NH2 ये गुड लिविंग ग्रुप बन जाएगा। वो कैसे बनेगा, सबसे ज़्यादा अच्छा गुड लिविंग ग्रुप जो उनसे होते हैं नाइट्रोजन बॉन्डिंग, जब ये ट्रिपल बॉन्ड आते हैं तब वहाँ पे गुड लिविंग ग्रुप बनते हैं।
अब ये यहाँ पर क्या करेंगे, N2 यहाँ पे वो बनते हैं जब N2 N का ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। ये प्रॉपर मैग्नीशियम की ज़रूरत है, यहाँ पर नहीं है वो। अब यहाँ पे नेक्स्ट में क्या होगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन एज हाइड्राइड ऐड हो जाएंगे और नाइट्रोजन यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ अ गैस, और वो रिलीज़ हो जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसका प्रॉपर मैकेनिज़्म करके लाना है। और यहाँ पे कीटोन्स में आप लोगों ने कोई भी एसीटोन की जगह एसीटोन ले लें और उसका के साथ ये रिएक्शन करवा के लेंगे। नेक्स्ट है आपके पास मैकेनिज्म विद एस्टर्स और रिडक्शन ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या होता है, यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें सीखने वाली कि हाइड्राइड क्या होता है। अब हाइड्रोजन अभी तक हमने पढ़ा एज अ H पॉजिटिव डील करते हैं, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन जो वो H नेगेटिव एज अ हाइड्राइड एक्ट करता है। अब यहाँ पे क्या होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में सेम हाइड्रोजन एज अ हाइड्राइड इस कार्बोनाइल कार्बन पर जब अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, एंड O नेगेटिव के साथ लिथियम पॉजिटिव एज अ आयन अटैच हो जाएगा। एंड अब O नेगेटिव AlH3, हमें पता है AlH3 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 हाइड्रोजन के 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसको अभी भी इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो इसके ऊपर जब अटैक करेंगे तो AlH3 नेगेटिव हो जाएगा और Li पॉजिटिव साथ अटैच रहेगा। अब नेक्स्ट में क्या आएगा कि ये जो रिडक्शन हो रही है, अब यहाँ पे तो उन्होंने एस्टर्स लिया R बॉन्ड C डबल बॉन्ड OR यहाँ, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे OR के बजाय क्या लेना है, R ही लेना है, R प्राइम लेना है। और अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि यहाँ पे जब रिडक्शन की जाएगी तो अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का एक और हाइड्राइड आके यहाँ पे अटैक करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन की यहाँ पर आके अटैक करेगा। ये वाला स्टेप नहीं होगा क्योंकि ये एस्टर्स के लिए। अब ये स्टेप में हाइड्राइड आके अटैक करेगा और हाइड्राइड अटैक करने से O नेगेटिव आएगा। नेक्स्ट पे अगेन क्या होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पे अटैक करेगा और यहाँ से वाटर हाइड्रोजन को पिक करेगा, OH में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये अल्कोहल में, लेकिन अगर इसे आपने यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट करना है तो ये यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, लेकिन फर्दर कंटिन्यूशन करनी है तो वाटर को एज अ गुड लिविंग ग्रुप यहाँ से रिलीज़ करवा सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास, होप सो आप लोगों को समझा के आओ। देन वी विल डिस्कस इट लेटर अबाउट द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन नेक्स्ट लेक्चर, एंड नेक्स्ट साइनाइड के बारे में ये सब डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।